एवं हमारे साथ ऐसे लोग कार्यरत थे जो 20-20 वर्षों से दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे थे। आपने उनको बहाल कर दिया था और उसके बाद एक ही झटके में आपने उनके बारे में ही सोचा। अगर ये हुआ इसको अत्याचार कहा जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी टेक्निकल बिंदु पर इनकी नौकरी को खत्म किया है तो उसको दूर करते हुए राज्य सरकार पुनर्जीवन दे सकती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यंग है, चीफ मिनिस्टर आदि है, आदिवासी है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि विज्ञापन में त्रुटि है, उसमें हम अभ्यर्थियों का कहाँ दोष है? विज्ञापन आप निकालते हैं साहब, आप नियमावली बनाते हैं और उसका खामियाजा हम लोग को भोगना पड़ता है। यदि विज्ञापन में गलती था तो उपायुक्त महोदय जो बहाली किए थे, उपायुक्त महोदय, उनको या स्थापना समिति जो था उनको जेल जाना चाहिए था, बर्खास्त उनको होना चाहिए था। गलती उनकी है और भोग हम रहे हैं। हमने 8 साल सेवा दिया है, 7 साल सेवा दिया है और एक आरोप हमारे ऊपर नहीं है। हमने अपना तन मन लगा के, जी जान लगा के सरकार का सेवा किया है। ड्यूटी में कभी हमने, हमारे जितने भी साथी हैं, किसी पर 251 पर किसी पर कोई भी आरोप नहीं है। यहाँ तक लेट जाने का भी आरोप नहीं है। सबने अपने समय पर सरकार का जो भी आदेश आया, जो भी पदाधिकारियों का आदेश रहा, सबने पालन किया। लेकिन आपने क्या किया हमारे साथ? आपने हमारे बारे में सोचा भी नहीं। यहाँ तक कि हमको बर्खास्त कर दिया गया केवल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से, और उस मार्गदर्शन भी नहीं मांगा गया हमारे उपायुक्त महोदय से, क्या बर्खास्त कर दिए। अब हम लोग आज 10 महीना से रोड पर हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने बाल बच्चे को कैसे पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा कैसे दें, उनका लालन पालन कैसे करें, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसे कराएं, ये सारी बिंदुएं जो हैं, आप जितने भी हमारे भाई लोग दिख रहे हैं, इनके चेहरे पर ये आज 10 महीने से कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब बच्चे के पास शाम को जाते हैं तो उनके सामने खड़ा नहीं हो पाते हैं। उनका आशा रहता है कि हमारे पापा गए हैं, डाल्टनगंज गए हैं, बाजार गए हैं तो कुछ लेके आ रहे होंगे, कहाँ से लाएंगे? आपने तो कहीं का लायक नहीं छोड़ा, उनको बेरोजगार कर दिया, कहीं उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा। इस उम्र के इस पड़ाव में है हमारे ऐसे साथी हैं, हमारे 250 में 200 से ऊपर ऐसे साथी हैं जिन्होंने 50 पार कर लिया है, अपना 45 तो पार कर ही लिया है। तो वैसे लोग कहाँ काम करेंगे? उनको कौन रखेगा अपने नौकरी पर? आपने एक बार भी नहीं सोचा। हम मामला को कोर्ट में लेके गए हैं। इन्होंने, देखिए, ये सरकार की नियमावली है, इसी नियमावली पे उन्होंने अपना विज्ञापन में जिक्र किया। यही नियमावली, आप पढ़ सकते हैं इस नियमावली को। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप मेरिट के आधार पर जैसे बहाल कर दीजिए, मैट्रिक के अंक के आधार पर बहाल कर दीजिए। जो 2000 में पास है, आज जो है 2010 में और 2025 में जो पास है, आप उसको एक साथ खड़ा कर दे रहे हैं। कैसे चलेगा ये सब? कल ये भी कोर्ट, ये विज्ञापन जो है, ये भी कोर्ट में भेंट चढ़ जाएगा और कल जो आनंद थाना में आप बहाली करके चले जाइएगा, वो लोग भी जो है रोड पे आ जाएंगे। क्या करना चाहते हैं पलामू के साथ, पलामू वासियों के साथ आप क्या करना चाहते हैं? क्या मनसा है आपका? नए पदाधिकारी आएंगे, नए अपना दिमाग चलाएंगे। सरकार से आपने मार्गदर्शन मांगा है। आप कहती हैं कि हम सरकार से मार्गदर्शन मांग के हम जैसे बहाली करा रहे हैं। सरकार ने मार्गदर्शन में स्पष्ट लिखा है कि पुरानी नियमावली से आप बहाली कीजिए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन कीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कहाँ अनुपालन किया? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जितने भी लोग थे सभी को शामिल किया जाए जो इससे प्रभावित हैं।